अभी कोई नहीं आ रहा। अभी कोई नहीं आ रहा है। आज आप सब आ गए? मैं शुरू करती हूँ। आज मैं पढ़ाना चाहूँगी साइंस, सिंबल्स और पेंटिंग्स के द्वारा कैसे हम लोग अपने वास्तु को करेक्ट कर सकते हैं, वास्तु प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये जितने भी पेंटिंग्स और साइंस हैं, इन सब का प्रभाव हमारे होता है और इस अवचेतन मन के कारण हमें वो उस काम के लिए फायदेमंद होता है, जैसा हम करना चाहते हैं उसके लिए ये फायदेमंद होता है। अब मैं धीरे धीरे एक एक बताती चली जाऊंगी कि इसका क्या काम है, इस पेंटिंग का या किस सिंबल का क्या काम है। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक ग्लोब दिख रहा है। ठीक है, ये ग्लोब का मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको अपना यश चाहिए कि पूरे दुनिया में हमारी प्रसिद्धि हो, हमारा यश बढ़े, तो आप इस ग्लोब को डेली अपने टेबल पर रखिए, अपने ऑफिस के टेबल पर रखिए और डेली एक बार इसको घुमा दें। तो ऐसा करने से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। उसी प्रकार ये पिरामिड है। ठीक है, ये पिरामिड का काम होता है किसी भी जगह को 108 डिग्री बढ़ाना। ठीक है, अगर आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा है ना किसी भी? हाँ ठीक है, तो ये पिरामिड है, इसका काम है किसी भी जगह के 108 डिग्री को बढ़ाना। तो ये बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए। किसी भी अगर नेगेटिव चीज को इसमें प्रयोग कर दी की जगह पर अगर इसको रख दिए
और एंटी एलिमेंट्स के रूप में किसी पिरामिड को रख दिए, तो उस जगह की, मान लो कि आप निगेटिव जगह पे रख दिए, तो वहां पर अगर आप पिरामिड रखते हैं तो उस निगेटिविटी को, नकारात्मकता को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और वो बोल रहे थे हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन पूरे परिवार डिप्रेशन में रहते हैं। फिर मैं उनसे बोली कि आपने कोई वास्तु रेमेडी कराया था? तो उन्होंने बोला कि वास्तु रेमेडी वाले ने चेक किया था, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट जो है वो काफी लो दे रहा था, तो वहां पे हमने ब्रास के 4 पिरामिड लगवाए हैं। अब वो उन्होंने ठीक से प्रोग्रामिंग नहीं की, तो डिप्रेशन वाले जोन में उन्होंने पिरामिड लगाया ब्रास का, जिससे पिरामिड वो भी 4-4, जिससे बहुत ज्यादा डिप्रेशन फैल गया, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ने लगा। तो पिरामिड का प्रयोग है वो बहुत, उसके बाद हमने जब हटाया तो उन लोगों का ये चीज काफी राहत महसूस हुई। उनको समझ ही नहीं आता कि हम लोग सब डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। तो पिरामिड का प्रयोग ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी से करना चाहिए। पिरामिड का काम होता है डिग्री बढ़ाना, तो इसे बिल्कुल पॉजिटिव जोन में ही रखना चाहिए। पॉजिटिव जोन में खासकर नॉर्थ और ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट या वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। और पिरामिड लकड़ी का हो, क्रिस्टल का हो या कांच का बना हो, मेटल का बना हुआ पिरामिड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो पिरामिड का उपयोग बहुत सावधानी से करना है। जिस जगह का, मान लो कोई भाग आपका कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट मान लो कटा हुआ है, कमजोर हो रहा है, उसमें पावर ज्यादा नहीं है, तो उस जगह पर पिरामिड रखकर हम लोग उसके एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उसके पावर को बढ़ा सकते हैं। जो भी जोन आपका कमजोर है, उस जोन को बढ़ाने के लिए, उसके पावर को बढ़ाने के लिए पिरामिड वहां लगाया जा सकता है। पिरामिड 1 लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। कितनी पावर बढ़ानी है वो आपके ऊपर है। पर ध्यान दें, पिरामिड मेटल का नहीं होना चाहिए। मार्केट में बहुत ज्यादा पिरामिड अवेलेबल है, ब्रास के भी हैं, ब्रास कॉपर के मत यूज करिए, क्रिस्टल, कांच और लकड़ी का सबसे अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार से ये पट्टियां हैं, किसी भी जोन का करेक्शन करना हो, खासकर जो हमारे जितने भी विंडो हैं, डोर हैं, उसका अगर करेक्शन करना है, ठीक है, विंडो डोर का, तो इन पट्टियों का उपयोग किया जाता है। मान लिया आपका किसी निगेटिव जोन में आपका दरवाजा आ रहा है, उपयोग भी कर सकते हैं। तो हेलिक्स का प्रयोग ज्यादातर कॉर्नर, ठीक है, और लेकिन पट्टी का प्रयोग जिस जगह पर आपका डोर है, ठीक है, वो डोर बालकनी का भी हो सकता है, घर के मेन डोर भी हो सकता है। अगर वो जगह आपका मतलब निगेटिव उसमें आ रहा है, वहां पर वो उस कलर की पट्टी लगा सकते हैं, या टेप के रूप में भी लगा सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, और उसके जो धातु है उसके भी रूप में भी पट्टी लगा सकते हैं। या आपका कोई हिस्सा बढ़ा हुआ हो, ठीक है, उस हिस्से को भी प्रोग्रामिंग करने में वो में पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, तो येलो पट्टी का मतलब उसके चाइल्ड कलर से उसको हम लोग काट सकते हैं, मतलब वहां पे पट्टी लगा सकते हैं। ठीक है, बाथरूम में आपका टॉयलेट सीट अगर गलत जोन में बना हुआ है, तो वहां पर भी उस जोन में जो भी मतलब उसका जो चाइल्ड कलर का पट्टी है उसको लगाकर वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कलर पट्टी भी हमारे काम आती है। कलर पट्टी के अलावा हमारे कई सिंबल होते हैं। अ, कलर पट्टी के अलावा जैसे कि आपको कुबेर होता है, कुबेर, जैसे हमारे पुराने जमाने में ऐसा होता था कि सभी, जैसे पुराने जमाने में होता था कि कुबेर, ठीक है, हमने वहां पे आपको दिखा, फोटो भेज दिए हुए हैं। तो कुबेर
का प्रयोग होता था। जैसे हमारे यक्ष, जितने भी यक्ष होते थे वो प्रकृति की रक्षा के लिए होते थे। कोई जलवायु, जितने जलवायु के पदार्थ थे उनकी रक्षा के लिए होते, कोई खनिज पदार्थ की रक्षा कर रहा होता था, कोई पेड़ की रक्षा, पेड़ पौधे की रक्षा कर रहा होता था, कोई पानी की रक्षा के लिए, सभी को काम बांटे हुए थे। उसी तरह से धन, जिसको कुबेर का काम था धन की रक्षा करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन जो है वो बर्बाद ना हो और उसकी रक्षा हो, तो नॉर्थ में 360 डिग्री के पास आप कुबेर का स्टेचू लगा सकते हैं। और कुबेर का स्टेचू, उनकी पूजा नहीं होती है कुबेर की, ये जो भी ये पूजा वगैरह करते हैं वो ठीक बात नहीं है, पूजा उनकी नहीं होती है। उनका बस आप वहां पे लगा के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उस जगह पर। और फेंगशुई में इसी को लाफिंग बुद्धा के रूप में सेम स्ट्रक्चर बना के यूज किया जाता है धन के रूप में। वास्तव में वो कुबेर ही है, लेकिन मार्केट में कुबेर का रंग जो है वो पीले रंग का पाया जाता है। ज्यादातर वो गोल्डन पेंट होता है या गोल्ड का बना हुआ होता है, मतलब ब्रास का बना होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्थ में अगर हम कुबेर रख रहे हैं तो वो गोल्डन कलर का ना हो। कुबेर का वो व्हाइट में चलेगा, ब्लू में चलेगा, व्हाइट ही ज्यादातर मिल जाता है, तो व्हाइट कलर के कुबेर आपको चलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा आपको है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये जगह है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट विजन की जगह होती है, बुद्धि की जगह होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा शार्प बुद्धि चाहिए, किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो आप वहां पर गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं। ध्यान रहे गणेश जी की मूर्ति व्हाइट कलर की हो, ब्लू कलर की हो, ग्रीन कलर की हो, लेकिन वो येलो और रेड कलर की ना हो। वहां पर रख के आप अपने विजन को, अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। अगर इंटरटेनमेंट वाला जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उस जगह पर अगर हम फ्लावर वाज रखते हैं, उसमें काफी कलरफुल पौधे मतलब प्लांट, ये फ्लावर्स रखते हैं, और फ्लावर वास का कलर ग्रीन हो या वुडन बना हो, ब्रास का नहीं हो, और उसमें कलरफुल पौधे हो, तो वहां आपका मतलब अच्छा रहेगा। आपको सब परिवार के सभी लोग को मतलब खुशी महसूस होगी, अच्छा लगेगा। या वहाँ टीवी स्क्रीन भी लगाने से वहां पर अच्छा एंटरटेनमेंट भी रहेगा, परिवार में सब खुशी का माहौल रहेगा। और अगर आप ईस्ट की बात करें तो इसका काम होता है पब्लिक इंटरेक्शन। ठीक है। वहां पर इंद्र, इंद्र का अगर फोटो लगाते हैं तो आपका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो जिनका जॉब इस तरह का हो, जिनका पब्लिक से जिनका काम हो, वैसे लोगों को वहां पर इंद्र का लगाना चाहिए। ध्यान रहे इंद्र का गोल्डन का नहीं हो, ग्रीन चलेगा, व्हाइट, ग्रीन चलेगा, व्हाइट भी नहीं चलेगा ना। ग्रीन ब्लू कलर के इंद्र के स्टेचू या वुडन के बने हुए इंद्र के स्टेचू या फोटो लगा सकते हैं हम लोग। कहाँ पर? ईस्ट में। ईस्ट में आप सूर्य भगवान का भी फोटो लगाएंगे तो बहुत अच्छा माना, यश से कीर्ति बढ़ती है। और ईस्ट में आप खरगोश के 2 जोड़े भी रख सकते हैं वहां पर, वो भी अच्छा माना जाता है। या टाइगर, बहुत लोग जो अपना पावर चाहते हैं कि हमारा पावर रहे, हमारा ऑफिस में हमारा पावर रहे, घर में हमारा पावर रहे, तो वो शेर का जो प्रतीक है टाइगर, उसको आप फोटो के रूप में उसको अपने टेबल पर रखें। अपने ऑफिस के टेबल पर, अगर आपका ईस्ट में ऑफिस है तो वहां पर भी रख के अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। जब हम नॉर्थ टर्निंग पॉइंट में आते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट टर्निंग पॉइंट एक मंथन का काम होता है, जहां पर हम निगेटिव और मतलब बिल्कुल वहां चलता रहता है ग्राइंडर जैसा। तो कभी कभी अगर वहां पर अगर मिक्सर ग्राइंडर रखते हैं, वो भी अच्छा फल देगा। वॉशिंग मशीन रखते हैं, वो भी अच्छा फल देगा। और आपको चाहिए कि आप अच्छा काम करके और धन कमाना चाहते हैं, तो कामधेनु गाय जो कि मंथन से ही मिली थी, कामधेनु गाय को वहां रख सकते हैं। कामधेनु गाय का मतलब होता है, वो कामधेनु गाय ऐसी गाय होती है जो हमेशा दूध देती है, मतलब वो 24 घंटा जब भी आप चाहें उनसे आप दूध निकाल सकते हैं। तो वो ऐसा माना जाता है, एक प्रतीक है कि वो हमारी सारी मनोकामना की वो पूर्ति करते हैं। तो कामधेनु गाय का अगर फोटो या उनका स्टेचू आइडल वो अगर रखा जाए वहां पर, कहाँ पर? टर्निंग पॉइंट में, तो बहुत अच्छा वहां पर फल वो देता है। और या कोई आपके पास जानवर वगैरह कुछ भी है उसको भी वहां पर रख सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा फल मिलेगा। साउथ ईस्ट में अगर आप वहां पे रेड बल्ब लगा लें
अगर आपको कुछ मनी की प्रॉब्लम आ रही है, कैश मनी की प्रॉब्लम आ रही है, तो रेड बल्ब लगा सकते हैं। अगर उसकी सुविधा नहीं है कि हम रेड बल्ब, वहाँ पॉइंट नहीं बने हैं, रेड बल्ब वहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो आप लाल कलर के फ्लावर वास में लाल रंग का फूल वहाँ पर रख सकते हैं। उससे भी उपचार हो सकता है, या लाल रंग का कुछ भी आप पॉट रख सकते हैं, उसमें मनी प्लांट लगा के रख सकते हैं वहां पर। तो साउथ ईस्ट में मनी प्लांट, रेड कलर की पॉट में मनी प्लांट या लाल रंग का कोई भी फ्लावर वास वहां पे रख सकते हैं, या ब्रास का बना आइटम वहां पर रख सकते हैं, या रेड बल्ब सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये फायर का प्रतीक है और इसलिए वहां पर रखना चाहिए। उसी प्रकार से अगर साउथ में या साउथ साउथ वेस्ट ईस्ट है, उस जगह पर हम लोग अगर लाल घोड़े का प्रतीक रखते हैं, जैसे 2 लाल घोड़े रख दिए या लाल रंग का कोई पेंटिंग लगा दिए, लाल रंग के घोड़े की पेंटिंग लगा दिए, तो ऐसा होता है कि जो यश बहुत मिलता है। और ऐसे में क्या होता है कि आप एक्टिव रहते हैं, और ऐसे एक्टिव रहते हैं जिसमें आपकी थकान नहीं होती है, बहुत पॉजिटिव वे में आप एक्टिव रहते हैं, रिलैक्स होके आप एक्टिव होते हैं। मतलब ऐसा एक्टिव होना जिसमें आपको फल मिले, अच्छा फल मिले, यश बढ़े, सोसाइटी में आपका नाम हो। तो आप या आप में ऐसा कभी कभी होता है कि अगर आपके घर का कलर पिंक कलर हो या बहुत सॉफ्ट कलर हो, तो जिसके घर में पर्पल, लाइट पर्पल हो, तो काफी आलस होता है ऐसे घर में, ठीक है, या ऐसे कमरे में बहुत आलस होता है क्योंकि ये काफी स्मूथ कर हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, एक छोटा सा पेंटिंग लाल घोड़े का या लाल घोड़े का स्टेचू मिलता है, वो आप वहां पे लगा दें, वहां पे फोनिक्स लगा सकते हैं, तो इससे आप एक्टिव भी होंगे और वहां रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। उसी प्रकार से जो डिस्पोजल वाली जगह होती है, डिस्पोजल वाली जगह पे अगर हम ब्रास का कोई आइटम रख दें या मिट्टी का कोई भी फ्लावर पॉट रख दें येलो कलर का, ठीक है, या गोल्डन कलर का, लेकिन ध्यान रहे उसमें प्लांट नहीं लगना चाहिए। मतलब आप टेराकोटा के गोल्डन कलर के कोई भी आइटम वहां रख सकते हैं, या ब्रास का कोई भी आइटम रख सकते हैं, वहां जो डिस्पोजल प्लेस का जो निगेटिविटी है वो उससे कम होगा। तो वहां पर ध्यान रहे, वहां पर बिल्कुल भी ग्रीन और वुडन चीज नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट जो जगह होती है वो स्किल बढ़ाने की होती है, दूरदर्शिता की होती है, मतलब बहुत दूर तक आप कैसे सोच सकते हैं इस बात के लिए होती है। तो साउथ वेस्ट में हमें, अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में सोचना है कि अपने बिजनेस को बहुत आगे कैसे बढ़ाएंगे, या आपको स्टडी के बारे में सोचना है कि हमको स्टडी में हम क्या करें आगे में बहुत अच्छा, मतलब आपको मेमोरी बहुत अच्छा रहे, आप उसमें काफी स्किल्ड हो, या किसी भी चीज में आप काफी हुनर हो आप में आ जाए, तो वहां पर एक ईगल का फोटो, बाज का स्टेचू, किसका, ब्रास का बना हुआ, ठीक है, ब्रास का बना हुआ अगर स्टेचू वहां पर रखते हैं साउथ वेस्ट में, तो ऐसे में होगा कि आपको विजन काफी क्लियर होगा और बहुत दूर तक आप सोच सकते हैं। अगर आप वहां नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर नॉर्थ में भी उसको रखते हैं, लेकिन ध्यान रहे नॉर्थ में किसका रखना है, ब्रास का नहीं रखना है। तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कहाँ तक हम अपने बिजनेस को कैसे लाएं, अपने पास अवसर कैसे लाएं किसी चीज का। पर सबसे अच्छा फल इसको मिलता है, ईगल को साउथ वेस्ट में रखने पे सबसे अच्छा फल मिलता है। उसी तरह चेस, मैम ये ब्रास इतना क्यों यूज करते हैं, मतलब ब्रास ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? ब्रास मतलब हो गया अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो ब्रास को हम लोग सिर्फ कहाँ यूज करेंगे, सिर्फ अर्थ वाली जगह पर, ठीक है। ब्रास हम लोग यूज करेंगे कहाँ पर, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट के पहले तक, जहाँ डिप्रेशन वाला प्लेस है वहां तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो एंटी एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो ब्रास हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रास हम लोग कहाँ यूज करेंगे, अर्थ एलिमेंट जहां भी है, जैसे नॉर्थ में भी थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट है नॉर्थ वेस्ट में, वहां तक हम लोग यूज कर सकते हैं और कहीं नहीं यूज कर सकते ब्रास को। तो ब्रास यूज करने का अर्थ ये है कि डिस्पोजल वाली जगह पर अगर आप करते हैं, डिस्पोजल वाली जगह हो गई साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है, वहां पर अगर ब्रास का बना हुआ कुछ भी रखते हैं, तो वहां का जो निगेटिव एनर्जी है उसको वो स्टॉप करता है। अगर ब्रास का बना हुआ, चूंकि अर्थ एलिमेंट है, तो अब अर्थ है साउथ वेस्ट में, अर्थ एलिमेंट है, वहां पे ब्रास का बना हुआ ईगल रखते हैं,
तो आप काफी दूरदर्शी हो सकते हैं, काफी स्किल्ड हो सकते हैं लीगल की तरफ। अगर उसी प्रकार से अगर आप जो प्राप्ति की जगह है, वहां पर अगर आप किसी बनते हुए बिल्डिंग का फोटो हुआ या गांव का फोटो हुआ, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, कोई शॉप खरीदना चाहते हैं या कोई मकान बनाना चाहते हैं या बेचना भी चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं, तो उसका फोटो कहाँ पर लगाएंगे? गेन वाली जगह पे, प्राप्ति वाली जगह पर। और एजुकेशन वाली जगह जो होती है या सेविंग वाली जगह, यहाँ पर हमेशा उस चीज को रखना चाहिए जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है? उसको एजुकेशन वाली जगह पर रखें। जैसे आप लोग अभी वास्तु कर रहे हो, तो एक कंपास ही वहां पर आप रख देंगे, अगर एक स्केल भी रख देंगे, पेंडुलम रख देंगे, या आप अपनी बुक को वहां रख देंगे, उसमें काफी स्किल्ड हो सकते हैं। तो कोई मैम ये आप फिर से बता दीजिए, ये वाला, ये कौन सी दिशा बताए थे आप? ये एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन जोन कौन सा है? वेस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक ये है? प्रॉपर्टी का भी बताए थे ना, प्रॉपर्टी और मकान बेचने का, इसका। हाँ, प्रॉपर्टी मकान का ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी लेना है या आप कोई खरीदना चाहते हैं या कोई शॉप खरीदना चाहते हैं, तो उसका हाँ, जैसे अपना मकान भी बेचना चाह रहे हैं। हाँ, बेचने का अलग बात है। अभी जैसे लेना चाह रहे हैं, क्या प्राप्ति की जगह कौन सी है? वेस्ट, ठीक है? प्राप्ति की जगह कौन सी है? वेस्ट। तो अब अभी बेचने की बात नहीं है, बेचने की बात बाद में बताऊंगी। अभी आप लेना चाह रहे हैं, तो लेना चाह रहे हैं तो कहाँ पर बनती हुई बिल्डिंग का फोटो या आप कोई गांव का फोटो वेस्ट में लगाते हैं, और ध्यान रहे उसका रंग कैसा होना चाहिए। यदि ब्लैक फ्रेम में हो तो बहुत ही अच्छा है, और उसका कलर येलो और व्हाइट में होना चाहिए। तो गेन वाली जो जगह होती है 250 से 270 डिग्री के बीच में, इस डिग्री के बीच में अगर विलेज की फोटो लगाते हैं या किसी बिल्डिंग की फोटो लगाते हैं, मैं नोट्स डाली हूँ, उसमें आप लोग देख लेना ग्रुप में, तो वहां पर ये अच्छा होता है। ठीक है? और जैसे आपका ये डिप्रेशन वाली जगह है, अगर डिप्रेशन वाली जगह पर भी आप ब्रास का कोई आइटम रखते हैं, जैसे आउल का, या वहां पर हिरन का फोटो, ब्रास का आइटम रख देते हैं, या ब्रास के बर्तन भी अगर वहां रख देते हैं, तो भी वहां अच्छा फील मिलेगा। कहाँ पर? डिप्रेशन वाली जगह पर, 280 डिग्री से 305 डिग्री के बीच में, ठीक है? ये कौन सी जगह हो गई? वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। अगर यहाँ पर भी ब्रास का आइटम रखते हैं तो भी अच्छा फल मिलेगा, और जैसे मतलब सलीके से काम करना आएगा। अगर आप यहाँ पर खासकर उल्लू जो बना होता है ना ब्रास का, उसको भी वहां पर रख सकते हैं, हिरन को रख सकते हैं, ये दोनों वहां पर अच्छा फल देंगे। कोई फ्लावर वाज या आपके पास बर्तन है तो वो भी वहां रख सकते हैं ब्रास का। अब ये सपोर्ट वाली जो जगह होती है, सपोर्ट वाली जगह पे अगर आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा, बिक रहा हो, सेलिंग नहीं हो रही हो, तो उसको दो जगह आप रख सकते हैं। कहाँ पर? एक तो हो गया सपोर्ट, कहाँ से चाहिए आपको? किसी ब्रोकर का अगर सपोर्ट चाहिए, आप बेचना चाहते हैं, आपको चाहिए कि कोई ब्रोकर हमें सपोर्ट करे, या जिस जहां पर आप बेचना चाहते हैं या जिससे बेचना चाहते हैं, उससे वहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी का फोटो लगा दें। कहाँ पर? 315 डिग्री पर, ठीक है? या उस ब्रोकर का लगा दे जिसके थ्रू आपका बिक रहा हो, वहां पर लगाएं। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी देखने आ रहा है, वो खरीदना चाहता है, तो कहाँ पर उनको खड़े रखना चाहिए? उनको आकर्षण वाली जगह पर आप डीलिंग करें, उनके साथ खड़े होकर या बैठकर, ठीक है? मोनिका, क्लियर हो रहा है? तो प्रॉपर्टी जो बेचने की आपको जिसके साथ सपोर्ट चाहिए, जिसके साथ आप बेचना चाहती हैं, उसको नॉर्थ वेस्ट में उसका फोटो लगाएं। और मान लें कि आपको किसी को गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट चाहिए, ठीक है? अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए तो गवर्नमेंट का सिंबल क्या है हमारे देश में? अशोक चक्र, अशोक स्तंभ है, ठीक है? या जिस गवर्नमेंट, जिस राज्य का गवर्नमेंट है या जिस ऑफिस से चाहिए आपको सपोर्ट,
उनका फोटो भी आप 315 डिग्री पे लगा के उसको भर सकते हैं। मान लीजिए विदेश का अलग हो गया वहां का सिंबल, लेकिन इंडिया का तो अशोक स्तंभ है। या किसी चीज का, जैसे मान लो आपको एसबीआई से सपोर्ट चाहिए तो एसबीआई का फोटो वहां लगा सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट का हुआ तो वहां पर, मतलब जिसका भी आपको सपोर्ट चाहिए 315 डिग्री पर उसका फोटो लगा सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको किसी भी चीज को डिस्प्ले करना हो, कि किसी कोई आए और ग्राहक आपको देखे और उस पर आपका कमेंट अच्छा करे, तो उसके लिए आपको आकर्षण वाली जगह पे उनको ही डिस्प्ले करने का हमेशा बनाना चाहिए कि यहाँ पर डिस्प्ले हो। आपका कोई मैप हो वहां डिस्प्ले हो। मान लो ऑफिस ही है, ऑफिस में आपको डिस्प्ले करना है आपके प्रॉपर्टी का, तो किस जगह पर डिस्प्ले करेंगी? आकर्षण वाली जगह पर ही आप डिस्प्ले करिए, उससे वो आकर्षित होंगे। इसका ध्यान आप रखिएगा। नॉर्थ में हम लोग और एक उपाय कर सकते हैं कि नॉर्थ जोन में अगर हम ग्रीन पेंटिंग की बात करें, तो ग्रीन कलर के प्लांट की पेंटिंग हम लोग नॉर्थ में लगाने से भी बहुत अच्छी रेमेडीज आती हैं, अवसर आते हैं। या वहां पर ब्लू प्लांटर हो, ब्लैक प्लांटर हो, वुडन प्लांटर हो, व्हाइट कलर का सेरेमिक का प्लांटर हो, उसमें मनी प्लांट लगाने से मनी आते हैं। ठीक है। और या जैसे आपको हेल्थ जोन है, हेल्थ जोन में आप धन्वंतरी का फोटो लगा सकते हैं, या शिव, लक्ष्मी और गणेश के भी फोटो वहां पर लगा सकते हैं धन्वंतरी वाली जगह पर। इस तरह से कई सिंबल हैं जिनको प्रयोग करके हम अपने का मतलब काम कर सकते हैं। और जैसे कि आपका मान लें कि नॉर्थ ईस्ट में आपके कोई दोस्त है, तो आप वुडन प्लांटर में ग्रीन प्लांट लगा के आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, तो वो भी एक रेमेडी होती है। अब घोड़े की बात करें, घोड़ा का मतलब होता है काफी स्पीड, पावर। ठीक है। किसी काम में काफी गति आना, तेजी आना। अब तो जिनका प्रॉपर्टी सेलिंग का काम है, या कुछ उनके काम में सुस्ती आया हुआ है, उनका काम जल्दी से नहीं हो रहा है, तो 315 डिग्री पर व्हाइट कलर के हॉर्स का फोटो आप लगा दें। वो 11 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। उन सब का फेस जो है सेंटर की तरफ होना चाहिए, ब्रह्म स्थान की तरफ। तो वहां पर लगा के आप अपने तेजी ला सकते हैं अपने किसी भी काम में। अगर आपको, या वहां पे स्टेचू भी मिलते हैं व्हाइट कलर के, वो भी वहां पर लगा सकते हैं। और हेलिक्स की, मैं बोली ये जो ना व्हाइट कलर के जो हॉर्स वाला जो है ना, ये मतलब एक मेरे परिचित है, उनने बहुत सालों से लगाया पर उनका वो काम नहीं हो पाया उससे। मतलब कुछ और दिक्कत होगी या तो उसमें, है ना? और उनने ग्रीडिंग सही होगी से नहीं की होगी। हाँ। उन्होंने जो घर की ग्रीडिंग हो ग्रीडिंग है ना, सकती वो सही से नहीं की होगी। ठीक है। अच्छा। है ना। वो घर का पहले, सबसे पहले आप डिग्री ऐसे मत देखिए। आप लोग घर का हम्म। मैप बनाकर उसकी ग्रीडिंग करिए। ग्रीडिंग करके चक्र में बैठाइए, डिग्री निकालिए, उसके बाद ही प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। वरना बहुत परफेक्शन नहीं आएगा काम में। ठीक है। उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? जरूर उन्होंने डिप्रेशन वाली जगह पे लगा के रखा है। आप समझ रहे हो? है। हो सकता है। अभी मैं आपको बताती हूँ, इवेंट ऐसे हुए अभी। बैलेंसिंग नहीं होगी शायद, हो सकता है। हाँ। जैसे चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड पे डालिया क्या, हरा कलर होगा शायद वहां पर। हाँ कुछ होगा निगेटिव चीजें और भी कुछ। मतलब क्या बोल रहे हो, आपके घोड़ा लगाने हम्म। से फायदा नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं, उनको नहीं हुआ, मतलब एक मेरे पास आए थे मिलने के लिए, तो हम्म। उनको मैंने ये घोड़े वाली चीज बताई थी, बहुत पहले की बात है, मतलब 7-8 महीने पहले शायद अपनी बात हुई थी, तब आपने मुझे बताया था ना, ये वाला ये उपाय भी बताया था एक। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि हमने बहुत पहले से लगा रखा है पर हमको उपाय नहीं हुआ। बस है। मतलब पर मुझे ये सब वास्तु का इतना नहीं आता था उस समय। आज ये चीज समझ में आ रही है। है ना। तो आप ठीक से देख लेना मोनिका, कि क्या गलती हो रही है, कहाँ पर मतलब उनको फायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके वास्तु प्रोग्रामिंग में गलत है। और आप कुंडली देखना जानती है नाड़ी से, उससे देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको 2 घटना कल की बता रही हूँ, बिल्कुल कल रिसेंट की। ठीक है। मेरे पास गुना से एक ग्राहक आए थे, उनका मतलब 1 साल से मेरे कांटेक्ट में है। उनका इलायची और काजू बादाम का बिजनेस है, थोक विक्रेता है वो। तो उनका बहुत दिनों से प्रोडक्ट भी अटका हुआ था, और उनका पैसे भी कई जगह अटके हुए थे।
तो मैं उनकी कुंडली देखकर मुझे लगा कि मतलब उनके नॉर्थ में मुझे नॉर्थ और साउथ में मुझे परेशानी दिखी, ठीक है, बिल्कुल साफ लगा कि यहाँ पर मतलब मैं कुछ होगा, मतलब नॉर्थ में मुझे पीला रंग लगा कि होगा, या मतलब एंटी एलिमेंट्स जो होते हैं तभी इनका ब्लॉक है। फिर उन्होंने वीडियो भेजा तो मैं नॉर्थ में देखी कि उन्होंने लाल रंग का वॉलपेपर लगा के रखा हुआ था, और फिर भी पैसा ब्लॉक है, खत्म हो रहा है ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट होगा। फिर मैं वीडियो को गौर से देखी तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर बना हुआ कुछ सजावट के रैक्स होते हैं ना आजकल एमडीएफ के बने हुए, तो बिल्कुल स्क्वायर शेप के 6 रैक उसमें बने हुए थे। तो वो एक तरह से क्या हुआ, अर्थ एलिमेंट वहां चला आया, ठीक है। और मैं उनको वही रेमेडी ये बताई कि वॉलपेपर आप हटा दो अगर हो सके, और उसमें ब्लू बल्ब लगा दीजिए, जो आपके स्क्वायर बने हुए हैं उसमें ब्लू बल्ब लगाइए। साउथ ईस्ट में मैं उनका वार्डरोब था व्हाइट कलर का, वो वार्डरोब चेंज भी कर सकते थे, तो लाल बल्ब जलवा दी। कल वो आए थे और बोल रहे थे मेरा एक प्रोडक्ट का पूरा पैसा उससे ज्यादा मुझे मिल गया, ठीक है, मतलब उनका पूरा काजू बिक गया, काजू का दाम जो था उनका उनसे ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ, फिर उन्होंने बताया। लेकिन अभी 2 रुके हुए हैं, तो उन्होंने कुछ वास्तु रेमेडीज अभी रोक के रखा था, पूरा नहीं किया। तो सोचो आप वास्तु से कैसे फायदा मिलता है। कल की एक और मैं घटना बता रही हूँ, मेरे पास एक बॉम्बे हॉस्पिटल से मतलब एक वाइफ का लंग्स का ऑपरेशन होना था, और वो मतलब वो आईसीयू में शायद चली गई थी, और वो उसी बीच मेरा सर्च किए कि पास में कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो फिर वो बिना अपॉइंटमेंट कहीं चले आए थे, और अभी से मेरे ख्याल से 2 महीने पहले की बात है। और उनको मैं उनका कुंडली देख के मुझे राहु शनि और गुरु में कमी लगा। तो मैं कुछ क्या वो साउथ वेस्ट में रह रहे हैं, और आपके ईस्ट वेस्ट में टॉयलेट है, और नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर आपने स्टोर बना के रखा है, बिल्कुल वही मैच किया। उनको मैं रेमेडी बताई, कल उनका फोन आया बॉम्बे से, वो बोले मैं पूरी फैमिली के साथ मुझे आपका ये रेमेडी बहुत सूट किया, मुझे ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा, और मतलब वो किसी कारणवश उनका उस दिन नहीं हुआ ऑपरेशन, मुझे नहीं पता क्यों, पर बोले कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंग्स वाला कहाँ होता है, आप समझो, उसकी शनि की चल रही थी अंतरदशा, लंग्स कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। तो उससे मैं निकाली कि शायद वहां पे बाथरूम होगा। उनका प्रत्यंतर जब वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो वो गुरु चल रहा था, और गुरु में मुझे दोष दिखा, तो वो वहां पे स्टोर निकला उनका। और चूंकि राहु की महादशा चल रही थी, तो मैं समझ गई कि ये साउथ वेस्ट में ही कहीं रह रहे हैं, तो एक्चुअली वो डिस्पोजल वाली प्लेस में रह रही थी। 3 साल से वो बीमार थी, अब एकदम फिट है, वो आज कल मुझे फोन करके बताई कि वो बिल्कुल अब फिट है। तो इस तरह से आप देखो किस तरह से मतलब ये फायदा करता है वास्तु का। आप जैसे कि किसी भी हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा हो रहा हो, तो आप समझ जाओ कि टर्निंग पॉइंट में ही उनका बेडरूम है, वो उस तरफ सिर करके सो रहे हैं। तो आप बातचीत से, जैसे आप बोल रहे हो ना कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब वो किससे सपोर्ट चाह रहे थे वहां पे, वो क्या चाह रहे थे, उन्होंने क्यों हर्ष का वो लगाया था, ये मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। मोनिका, मैं उनको प्रॉपर्टी बेचना थी उनकी। तो उन्होंने क्या अपनी उस प्रॉपर्टी, जो जो प्रॉपर्टी वो बेचना चाह रहे थे, तो हाँ, उस प्रॉपर्टी में उन्होंने लगाया, अपने घर में लगाया है उसको, नहीं उस प्रॉपर्टी पे लगाया था। ठीक है। तो ऐसा करना, मैप लगा के ब्रीडिंग कर लेना, मैप लगा के, और अच्छा। वहां पर 315 डिग्री पे वो लगाना। अब ये भी है, इसका काम नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब कि हाँ, कुंडली से देख लेना कौन सा ग्रह का दोष आ रहा है, उस ग्रह के दोष, अच्छा अच्छा। सीजन का दोष निकल जाएगा, है ना। हाँ मैम। अगर मान लो कि बुध खराब है, मान लो बुध उनका खराब है, तो अब बुध हम्म। में अगर सूर्य मंगल का असर है, तो लाल रंग का कुछ चीज होगा वहां पर, समझ रहे हो। अगर उसमें कुछ गुरु का कारण दोष आ रहा है बुध में, तो इसका मतलब पीले रंग का कोई सामान होगा, और अवसर नहीं आ रहा है उनके पास। तो कुंडली से भी हम लोग वास्तु बहुत 100% मैच हो रहा है कुंडली से, ठीक है। जो हम लोग तरीका जानते हैं कुंडली देखने का, उस आधार पर अगर कुंडली देखें तो बहुत ज्यादा मैच हो रहा है इससे, कई इवेंट ऐसे हैं कि मैच होते हैं।
तो इस तरह से सिंबल जो है मैं इसको बता चुकी, क्या क्या उन सब सिंबल का प्रयोग करके हम लोग वास्तु ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्वास्तिक ऐसा ऐसा है, कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पर निगेटिव जोन है, यहाँ से हमको बिल्कुल फल नहीं मिल रहा है, स्वास्तिक का प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्तिक का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस जोन का में कमी है उस जोन के कलर का स्वास्तिक बनाए। और 9 चूंकि पूर्ण नंबर होता है, इसलिए 9 का ही लेना है हमें। 9 सेंटीमीटर ले, 9 इंच ले, आपके ऊपर है। और उसमें 9 गोमती चक्र भी वास्तु रेमेडीज में काम आता है। ठीक है, वास्तु अगर आपके पास पिरामिड नहीं है तो गोमती चक्र का पिरामिड लगा के आप लगा सकते हैं। गोमती चक्र से आप पिरामिड ट्रायंगल बना के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी स्वास्तिक के द्वारा भी हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं। मान लिया आपके दरवाजे पर या किसी में, किचन में भी मैं देखती हूँ कई जगह पे आपको वास्तु लग रहा है कि यहाँ पे गलत है और हम लोग कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं, सेम कलर का स्वास्तिक बना के वहां पर लगा दें। तो स्वास्तिक एक वास्तु रेमेडी का, क्योंकि ये स्वास्तिक जो है ये 360 डिग्री बढ़ा देता है, पूरा का पूरा 360 डिग्री। ठीक है, तो उसमें इतना ज्यादा पावर ले आता है स्वास्तिक, तो इसलिए स्वास्तिक का प्रयोग करके हम लोग उसको रेमेडीज को भी वो कर सकते हैं। जो शतरंज का होता है, चेस बोर्ड का क्या क्या काम होता है? तिक्रमबाजी, है ना, किस तरह से जीता जाए, किसको कैसे उसको डाउन करके कैसे भी मतलब काट वाट के किस तरह जीता जाए। अगर आपके बिजनेस को आपको बढ़ाना है तो अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो चेस बोर्ड को नॉर्थ में रखिए। ठीक है, मतलब अपने जो अवसर है हमको कैसे क्या करें कि हम किस बिजनेस को चालू करें, किस बिजनेस को हटाएं, मतलब ये तिक्रम अगर लगानी है तो नॉर्थ में रखिए। और अगर आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, जैसे सूरज जी का बिजनेस है, ठीक है, उनको बहुत आगे बढ़ाना है, तो उनको गेम वाली जो जगह होती है वहां पर चेस बोर्ड रखने से भी बहुत फायदा होता है। मतलब ये सब क्या है, सारे सिंबल और साइन क्या है, जैसे बीज मंत्र होते हैं ना, सभी का कहरा और ये सब सारे बीज मंत्र होते हैं, उसी तरह से सिंबल समझो कि एक तरह का अवचेतन मन का बीज मंत्र है ये। इसका प्रयोग करके हम लोग कई चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब और कौन सा रह गया सिंबल? हाँ, जैसे आप, ऐसा होता है कई घरों में कि मतलब कोई एक ही व्यक्ति पे पूरा भार रहता है और मतलब वो पूरा जो है मनी जो है वही खर्च कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा होता है, या कोई एक ही व्यक्ति किसी घर में काम कर रहा होता है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है पूरे दूसरे मेंबर से। ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो कैमल क्या होता है, ऊंट, ऊंट क्या करता है कि कम पानी पीता है और कई दिन तक वो बिना पानी के चल सकता है स्टोर करके। तो ये भी एक तरह का सिंबल है कि वो आपके भार को उठाता है, ये भी एक सिंबल है। तो ऊंट को अगर आप सेंटर में रखते हैं या सपोर्ट सिस्टम वाली जगह पे रख देते हैं, सपोर्ट वाली जगह पर, तो आप या साउथ ईस्ट में भी रखने से आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आपके भार को दूसरे लोग कैरी कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जा सकता है? इसका प्रयोग ऑफिस में करना चाहिए। मान लो आपका कोई रेस्टोरेंट आपने खोले, आपके जो है काम करने वाले लोग ठीक से आपको काम में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आप कोई इंस्टीट्यूट है काम में, या घर में भी आपके लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कैमल को भी आप रख के जहां से आपको सपोर्ट चाहिए, या वहां पर, या आपको सर्वेंट से सपोर्ट चाहिए तो साउथ ईस्ट में आप रखिए। इन दोनों जगह पर रखने से सपोर्ट मिलता है, आपके भार को दूसरे लोग भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैमल को भी रख सकते हैं। बहुत लोग हाथी को रखते हैं अपने घरों में कि वो चांदी का, वो लक्ष्मी जी का वाहन है, ये है वो है, पर आप लोगों को पता नहीं है वो राहु का भी प्रतीक होता है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि बहुत लोग अपने पूजा स्थल में उसको चांदी का पानी में रख के, ये लाल किताब वाले बोलते हैं पानी में भांति रख के पूजा रूम में रखिए। ठीक है, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि वो राहु का भी प्रतीक है। उसी प्रकार से जो डमरू बने